Hello my viewers, welcome to my channel. Here I am with one more lecture of English learning. करते हैं, let's start. तो सबसे ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है get confused, माने भ्रमित हो जाना या उलझन में जाना। जब भी हमें कहना हो भ्रमित हो जाना, उलझन में पड़ जाना, तो हम कहते हैं get confused. उदाहरण के तौर पर मैं कहूँ, अभी कुछ दिनों से मैं कार ड्राइविंग सीख रहा हूँ, तो जब मैं गियर शिफ्ट करता हूँ तो मैं थोड़ा उलझन में पड़ जाता हूँ, कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो मैं कहूँगा आई गेट कंफ्यूज्ड। और यही बात अगर मुझे सामने वाले के लिए कहनी हो तो मैं कहूँगा यू गेट कंफ्यूज्ड, माने तुम कंफ्यूज हो जाते हो, तुम उलझन में पड़ जाते हो, तो यू गेट कंफ्यूज्ड। और यही बात हमें थर्ड पर्सन के लिए करनी हो तो हम कहेंगे ही गेट्स कंफ्यूज्ड, वह कंफ्यूज हो जाता है, या वह कंफ्यूज हो जाती है तो हम कहेंगे शी गेट्स कंफ्यूज्ड। अब देखिए, जब भी हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो गेट के साथ एस हम ऐड कर देते हैं यदि केस सिंगुलर का हो। यदि केस प्लूरल का हो तो हम कहेंगे दे गेट कंफ्यूज्ड, माने वे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यही बात अगर मुझे पास्ट की घटना के तौर पर बतानी हो, माने जब मैं कार ड्राइविंग सीख रहा था तब मैं कंफ्यूज हो गया था, तो मैं कहूंगा आई गॉट कंफ्यूज्ड व्हेन आई वाज लर्निंग कार ड्राइविंग, माने जब मैं कार ड्राइविंग सीख रहा था तो मैं कंफ्यूज हो गया था। सामने वाले के लिए कहूंगा तुम कंफ्यूज हो गए थे जब तुम कार ड्राइविंग सीख रहे थे, तो हम कहेंगे यू गॉट कंफ्यूज्ड व्हेन यू वाज लर्निंग कार ड्राइविंग। थर्ड पर्सन के लिए ही गॉट कंफ्यूज्ड या शी गॉट कंफ्यूज्ड, वह कंफ्यूज हो गई थी। ठीक है, लेकिन इसी घटना को मुझे इस प्रकार से बताना हो कि जब मैं कार ड्राइविंग सीख रहा था तब मैं कंफ्यूज हो जाता था, माने कंफ्यूज होने की जो घटना है वो मेरे साथ बार बार होती थी, लेकिन अब मैं कंफ्यूज नहीं होता। पास्ट में जब सीख रहा था केवल तब कंफ्यूज होता था, तो मैं कहूंगा आई यूज्ड टू गेट कंफ्यूज्ड व्हेन आई वाज लर्निंग कार ड्राइविंग। जब मैं कार ड्राइविंग सीख रहा था तब मैं कंफ्यूज हो जाता था, माने इससे ये पता चल रहा है कि कंफ्यूज होने का काम, कंफ्यूज होने की जो घटना है वो मेरे साथ पास्ट में बार बार घटी है, हो जाता था, तो मैं कहूंगा आई यूज्ड टू गेट कंफ्यूज। सामने वाले के लिए हम कहेंगे यू यूज्ड टू गेट कंफ्यूज्ड व्हेन यू वाज लर्निंग कार ड्राइविंग, माने जब तुम कार ड्राइविंग सीख रहे थे तो तुम कंफ्यूज हो जाते थे। थर्ड पर्सन के लिए हम कहेंगे ही यूज्ड टू गेट कंफ्यूज्ड व्हेन ही वाज लर्निंग कार ड्राइविंग, या शी यूज्ड टू गेट कंफ्यूज्ड व्हेन शी वाज लर्निंग कार ड्राइविंग, माने जब वो कार ड्राइविंग सीख रही थी तब वह कंफ्यूज हो जाती थी। ठीक है, देखिए, जब भी कोई ऐसी घटना हो या ऐसा काम हो जो हम पास्ट में करते थे लेकिन अब नहीं करते, माने पास्ट में वो काम हम बार बार करते थे लेकिन अब नहीं करते, उसके लिए हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से गेट सेलेक्टेड हम देख सकते हैं। मैं स्कूल में कबड्डी की टीम का प्लेयर हूं और इतना अच्छा प्लेयर हूं कि जब भी कोई मैच या टूर्नामेंट होता है तो मैं हमेशा चयन किया जाता हूं, मतलब मेरा हमेशा चयन उसमें होता है, मैं हमेशा सेलेक्ट किया जाता हूं, तो मैं कहूंगा आई गेट सेलेक्टेड। मैं सेलेक्ट किया जाता हूं, आई गेट सेलेक्टेड। तुम सेलेक्ट किए जाते हो, यू गेट सेलेक्टेड। वह सेलेक्ट किया जाता है, ही गेट सेलेक्टेड, या वह सेलेक्ट की जाती है तो शी गेट सेलेक्टेड। ठीक है, लेकिन मैं यूं कहूं कि स्कूल के पुराने दिनों में जब मैच हुआ था तो मैं चुना गया था, माने मेरा चयन हुआ था, तो मैं कहूंगा आई गॉट सेलेक्टेड। सामने वाले के लिए यू गॉट सेलेक्टेड, थर्ड पर्सन के लिए ही गॉट सेलेक्टेड, शी गॉट सेलेक्टेड। ठीक है, लेकिन अब इसे मुझे इस प्रकार से बताना हो कि मैं इतना अच्छा प्लेयर था कि स्कूल के दिनों में जब भी कबड्डी मैच होता था तो मैं हमेशा सेलेक्ट होता था, माने सेलेक्ट होने का काम, सेलेक्ट होने की घटना मेरे साथ बार बार होती थी, तो मैं कहूंगा आई यूज्ड टू गेट सेलेक्टेड ड्यूरिंग द ओल्ड स्कूल टाइम इन कबड्डी मैच। ठीक है, या सामने वाले के लिए हम कह सकते हैं तुम सेलेक्ट होते थे स्कूल के पुराने दिनों में जब कबड्डी मैच होते थे, तो हम कहेंगे यू यूज्ड टू गेट सेलेक्टेड इन कबड्डी टीम ड्यूरिंग ओल्ड स्कूल टाइम या ओल्ड स्कूल डेज। थर्ड पर्सन के लिए हम कह सकते हैं ही यूज्ड टू गेट सेलेक्टेड या शी यूज्ड टू गेट सेलेक्टेड। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप और एग्जांपल्स निकालें अपनी लाइफ में। और देन कम्स गेट अमेज्ड, माने अचंभित हो जाना, अचंभित होना, या गेट सरप्राइज्ड, हैरान हो जाना या ताज्जुब हो जाना या ताज्जुब होना। उदाहरण के तौर पर
हमारे पड़ोस वाले शर्मा जी, जो कि बेहद ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल वाले मिडिल क्लास के व्यक्ति हैं। अब अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने अपने बेटे की शादी की तो न्योता दिया, न्योता मिला तो हम पहुंचे शादी में शामिल होने। तो जिस डेस्टिनेशन से बारात का प्रोसेशन शुरू होना था, वहां पहुंचकर हम बारात को ढूंढने लगे शामिल होने के लिए। तो केवल एक बारात वहां पर नजर आई, जो कि बहुत अधिक शाही लवाजमे के साथ सजी धजी थी। माने बारात में ऊंट, हाथी, घोड़े, रथ, बग्गियां वगैरह सब कुछ था। बेहद जगमगाती हुई वो बारात थी, जिसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारात किसी रईस या किसी पूंजीपति की है। हम अपनी शर्मा जी वाली बारात ढूंढने लगे। इतने में बारात के बीच में से एक शख्स निकल कर आता है, जो कि बेहद अधिक सुंदर शाही राजसी पोशाक वस्त्र जिसने पहने हुए हैं। जब वो शख्स थोड़ा नजदीक हमारे आता है तो हमने गौर किया कि ये तो शर्मा जी हैं। तो ये सब देखकर हम अचंभे में पड़ गए, हमें अचंबा हुआ, मैं अचंभित हो गया। तो मैं कहूंगा आई गॉट अमेज्ड, हमें अचंबा हुआ, वी गॉट अमेज्ड। क्योंकि जो शर्मा जी पूरे जीवन भर बिल्कुल ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल में जीते आए हैं, जिन्होंने जीवन भर एक क्लर्क की जॉब की, क्लर्क की जिन्होंने नौकरी की, शादी के समय उन्होंने इतना फिजूल खर्चा किया। फिजूल खर्चे को हम कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, और फिजूल खर्चीले ढंग से माने एक्स्ट्रावेगेंटली। तो इतना एक्स्ट्रावेगेंटली उन्होंने खर्चा किया, जिसे देखकर मैं अचंभित हो गया। तो मैं कहूंगा आई गॉट अमेज्ड। मुझे हैरानी हुई तो आई गॉट सरप्राइज्ड, मुझे ताज्जुब हुआ, आई गॉट सरप्राइज्ड। तो इस तरह की घटनाएं जब लोगों के साथ घटती है तो वो अचंभित हो जाते हैं, तो हम कहेंगे पीपल गेट अमेज्ड। तो इसी प्रकार से आप इन एग्जाम्पल्स को घटनाओं के माध्यम से जोड़ते हुए समझें, अभ्यास करें। आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इन्हें अपने जीवन में उतार पाएंगे, डे टू डे लाइफ में ज़्यादा बेहतर तरीके से आप बोल। देन कम्स ही इज अ क्वैक। क्वैक माने वो व्यक्ति जिसे उपचार करना नहीं आता रोगी का, लेकिन वो ऐसा दिखावा करता है कि वो एक चिकित्सक है, उसे इलाज करना आता है, उसे उपचार देना आता है। जो ढोंग करे ऐसा, जो दिखावा करे ऐसा, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं क्वैक। क्वैक माने नीम हकीम, ऐसा व्यक्ति जिसको इलाज करना नहीं आता लेकिन वो ढोंग करता है। देन कम्स इट स्लिप्ड माई माइंड। देखिए, हिंदी की बोलचाल में जब हम कहते हैं कि ये बात मेरे दिमाग से निकल गई, यदि यही बात हमें अगर अंग्रेजी में कहनी हो तो इसके लिए हम कहते हैं इट स्लिप्ड माई माइंड। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हम यहां पर देखेंगे जिनका इस्तेमाल हम सेंटेंसेस बनाते हुए करेंगे। रेड कलर के फॉन्ट में है हमारे एक्शन वर्ड, जो कि काम के बारे में बताते हैं कि किस काम के बारे में बात हो रही है, और ब्लू कलर के फॉन्ट में है हमारे टाइम वर्ड, जो कि समय के बारे में बताते हैं कि किस समय की बात हो रही है। तो पहला उदाहरण आप देख सकते हैं, ऑर्डर द केक माने केक ऑर्डर करना, इंटीमेट द बॉस, बॉस को सूचित करना, सी द डॉक्टर। अब अगर आप इसे ट्रांसलेट करेंगे तो आप पाएंगे डॉक्टर को देखना। लेकिन देखिए, हिंदी के बोलचाल में जब हम किसी व्यक्ति को कहते हैं, यदि वह मानसिक या शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो और हम उसे कहें कि डॉक्टर को दिखाओ, यदि यही भाव हम फील करते हुए, सेंस करते हुए अगर हमें अंग्रेजी में कहना हो तो हम कहेंगे सी द डॉक्टर। अब आप ट्रांसलेशन पे मत जाइएगा, अंग्रेजी में इसी प्रकार से बोला जाता है। यदि हम कहना चाहें डॉक्टर को दिखाओ तो हम कहेंगे सी द डॉक्टर। तो आगे बढ़ते हुए पहला उदाहरण हम लेते हैं, ऑर्डर द केक। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आई आस्क्ड यू टू ऑर्डर द केक, माने मैंने तुम्हें केक ऑर्डर करने के लिए कहा था। डिड यू ऑर्डर द केक, क्या तुमने केक ऑर्डर किया था। अब देखिए, डिड के साथ जब भी हम एक्शन वर्ड लेते हैं तो फर्स्ट फॉर्म में ही आता है, क्योंकि डिड ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म है, पास्ट की बात अगर हम कर रहे हो तो। नो आई डिडंट ऑर्डर द केक, नहीं मैंने केक ऑर्डर नहीं किया था। एक्चुअली आई फॉरगॉट, वास्तविकता यह है एक्चुअली मैं भूल गया था। इट स्लिप्ड माई माइंड, माने ये बात मेरे दिमाग से निकल गई। तो इसी प्रकार से और एग्जाम्पल्स आप यहां पर ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर इंटीमेट द बॉस, तो आप यहां पे कह सकते हैं आई आस्क्ड यू टू इंटीमेट द बॉस, माने मैंने तुम्हें बॉस को सूचित करने के लिए कहा था। या फिर आई आस्क्ड हिम टू इंटीमेट द बॉस,
है ना, मैंने उसे बॉस को सूचित करने के लिए कहा था। डिड ही इंटीमेट द बॉस, क्या उसने बॉस को सूचित किया? नो ही डिडंट इंटीमेट द बॉस, नहीं उसने बॉस को सूचित नहीं किया। एक्चुअली ही फॉरगॉट, वास्तविकता यह है कि वह भूल गया, या फिर हम कह सकते हैं ही गॉट बिजी, वो व्यस्त हो गया। तो इस पर प्रतिक्रिया हम दे सकते हैं इट्स नॉट गुड ऑफ हिम। यहाँ पे हम थर्ड पर्सन की बात करें तो हम कहेंगे इट्स नॉट गुड ऑफ हिम, ये उसमें अच्छी बात नहीं है। ही शुड हैव इंटीमेटेड द बॉस। ठीक है, तो इस प्रकार से आप और एग्जाम्पल्स अपने डे टू डे लाइफ में से निकालें और प्रैक्टिस करें इन सेंटेंसेस के साथ। So this is the end of this video. I hope you must have liked it. Give it a thumbs up, share, subscribe. Thank you.